तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा, जिसके बैक के अंदर देख सकते हैं आप, सेंटर में मैंने एक डिज़ाइनर फैब्रिक की कली डाली है और साइडों में मैंने जॉर्जेट की कलियां डाली हैं। तो टोटल 7 कलियां इसके बैक पार्ट के अंदर आई हैं। उसके बाद में फ्रंट के अंदर मैंने 2 कलियां डाली हैं डिज़ाइनर फैब्रिक की और इसको हाई लो स्टाइल बनाया है। और टोटल इसके अंदर जो घेर आया है वो टोटल 2.5 मीटर इसके अंदर घेर आ चुका है। डिज़ाइनर मैंने इसके अंदर स्लीव्स बनाई हैं और स्टेप बाय स्टेप आज आपको इसकी सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, कटिंग भी स्टिचिंग भी। तो स्किप करके वीडियो ना देखें, अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक है और 2.5 मीटर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। और उसके बाद में एक मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है और ये मेरे पास लगभग 1 से 1.25 मीटर का पीस मेरे पास बचा हुआ था। तो उसी में से मुझे इसमें से कलियां वगैरह भी इसी की निकालनी है। तो जॉर्जेट की भी कलियां निकालेंगे और डिज़ाइनर फैब्रिक की भी कलियां निकालेंगे। तो पहले हम डिज़ाइनर फैब्रिक में से कलियां निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 फ्रंट की कलियां चाहिए और 1 कली हमें बैक के लिए चाहिए। टोटल 3 कलियां इसमें से हम पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कपड़े को ओपन करके हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है सबसे पहले। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। उसके बाद में जितनी हमें कली की चौड़ाई रखनी है उतना इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो लगभग मैं यहाँ पर 5 इंच इसको फोल्ड करूँगा, क्योंकि ये डबल फोल्ड में था, अब ये 4 फोल्ड में हो चुका है कपड़ा। तो यहाँ पर मैं 5 इंच में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड करा है। और जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये टोटल कली नीचे से 10 इंच की आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल फोल्ड में था तो 2 कलियाँ कटेंगी यहाँ पर। तो 42 इंच की मुझे कली काटनी है, क्योंकि शिरक की जो फ्रंट की लंबाई रखनी है मुझे 42 इंच रखनी है। तो 42 में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए यहाँ पर। तो 43 इंच पर मैंने निशान लगाना है यहाँ पर। 43 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद में 15 इंच पर इसकी कमर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम ऊपर से जो कली की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। यहाँ पर भी 1.25 इंच और ऊपर तक हमें 1.25 इंच का ही निशान लगाना है। तो जब ये कली खुल के आएगी तो 3.5 इंच चौड़ी हो जाएगी, यानी कि तैयार कली 2.5 इंच की आ जाएगी। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे फुटे की मदद से। और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जितनी चौड़ी हमने कली रखी है, इस तरीके से इंची टेप रख करके एक निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो स्केल की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। अब इन सारे निशानों को हम फुटे की मदद से मिला लेंगे। नॉर्मली हमारी यहाँ पर कलियों का जो हमारा निशान था वो लग चुका है। तो इन्हीं निशानों पर अब हमें कटिंग भी इसकी कर देनी है। यहाँ पर हमारी दोस्तों फ्रंट की दोनों ही कलियाँ कट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रंट की दोनों कलियाँ यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब इसको हम अलग रख देंगे। इसके बाद में हमें बैक की जो एक कली कट करनी है वो इसमें से कट करेंगे और उसके बाद में जॉर्जेट की कलियाँ कट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है इसको हम पलट कर रख लेते हैं इस तरीके से। और इसको अब हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड में ही रहने देना है, यानी कि उसको हमने 4 फोल्ड करा था पहले वाली कली को, इसको हम डबल फोल्ड में ही रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर से सिर्फ हमें एक कली निकालनी है। तो देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पर अच्छे से बिछा लिया है। अब हमें इसको हाई लो स्टाइल बनाया। तो फ्रंट की हमने काटी थी 43 इंच की, यानी कि हमारी जो 42 लंबाई रहेगी फ्रंट की, और बैक की लंबाई तैयार आएगी हमारी 48 इंच की। तो यहाँ पर 48 में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 49 इंच का यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में ऊपर से हमें कमर का निशान भी लगा लेना है। शोल्डर से जो कमर का निशान लगता है 15 इंच पर, और उसके बाद में यहाँ पर हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। और ऊपर तक हमें इसी तरीके से 1.25 इंच का निशान लगा करके इन फुटे से यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे भी स्ट्रेट निशान बना लेना है जहाँ पर हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पर हम रखेंगे वही जो हमने फ्रंट में रखी थी 5 इंच चौड़ाई कली की, और कमर वाले पॉइंट से हमें इस निशान पर मिला देना है। अब नॉर्मली हमें इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारी 49 इंच की एक बैक की कली कटिंग हो जाएगी। ये देख सकते हैं
ये सिंगल कली हमने कट करी है, तो ये बैक का जाएगी और फ्रंट की हमने ये 2 कलियाँ कट करी हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें जॉर्जेट की कलियाँ कट करनी है, तो अभी हम इसको अलग रख देते हैं और यहाँ पर जॉर्जेट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रंट की कलियाँ कट करनी है जॉर्जेट की। तो पहले हम यहाँ से फ्रंट का एक पीस निकालेंगे। तो जैसे मैंने फ्रंट की कली काटी थी, यहाँ पर जो फ्रंट की 2 कलियाँ काटी थी वो 43 इंच की कट करी थी मैंने, उतना ही कपड़ा हम यहाँ से ले लेंगे 43 इंच का, 43 इंच। इस पीस को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का पीस हो गया। उसके बाद में ये हमारा बैक का पीस है। एक बार इसको नाप कर दिखला देता हूँ आपको। पूरा पीस है ये 49 इंच का, पूरा 49 इंच का पीस है। इसमें से हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम फ्रंट को अलग रख देंगे और बैक की हमें यहाँ पर पहले कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट लेंगे यहाँ पर और इसको हमें डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बिछा लेंगे हम। और ये देख सकते हैं खुला हुआ हिस्सा हमने अपने आगे रखा है और जो बंद वाला इसका हिस्सा है वो दूसरी साइड हमने रखा है। अब यहाँ पर हमें 3.5 इंच के ऊपर तक निशान लगा देने हैं। इस तरीके से हम ऊपर तक 3.5 इंच के निशान लगाएंगे और इन सारे निशानों को हमें फुटे की मदद से मिला लेना है। अब इसी निशान पर हमें इसको कट करके इसकी दोनों पट्टियां हमने अलग कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं दोनों पट्टियां हमने ये अलग कर ली हैं। अब ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है इन दोनों कपड़ों के, इसके बीच में हमें ये वाली कली इस तरीके से अटैच कर देनी है। यहाँ पर ये 2 पीस हैं, दोनों पीसों मतलब दोनों ही पल्लों पर हमें एक एक पट्टी और एक एक कली ये वाली अटैच कर देनी है। इस तरीके से ये कली अटैच करेंगे और कली अटैच करने के बाद में दूसरी साइड कली के हमें ये पट्टी अटैच कर देनी है। और ऐसे ही फिर हमें इस वाली साइड भी ये कली अटैच करनी है और इसके आगे ये पट्टी अटैच कर देनी है। इस तरीके से पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी अटैच हो चुकी हैं। इस तरीके से ये कली कुछ अटैच करनी है। अब इसको डबल फोल्ड करके हम इसी तरीके से यहाँ पर बिछा कर रखेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद में इसको अच्छे से बिछा करके इसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग करनी है फ्रंट की। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगाना है और इसके बाद में हमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आधा इंच है दोस्तों कन्नी जो आ रही है, मैं निशान लगा देता हूँ। ये जो निशान मैंने लगाया है इस निशान के अंदर हमें सारी मार्किंग करनी है हमें, क्योंकि आगे का ये आधा इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का शोल्डर रखूँगा और 2.5 इंच की यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस रखूँगा और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को हमें यहाँ पर डाउन कर देना है। मुड्डा रखूँगा यहाँ पर मैं 7 इंच का और जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7.5 इंच का वही यहाँ पर लगा देंगे और इन दोनों निशानों को फुटे की मदद से मिला करके स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें मुड्डे का निशान इस तरीके से लगा लेना है। अब दोस्तों जो हमने पहले निशान लगाया था इससे हमें 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान लगाना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें मुड्डे की गोलाई बना देनी है। उसके बाद में यहाँ पर इंची टेप रखेंगे। शोल्डर से नीचे हमें 15 इंच पर एक निशान लगाना है कमर का और इस पर हमें एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाने के बाद में जो इसका हमने साइज़ रखना है वो यहाँ पर रखेंगे। तो इसका साइज़ है दोस्तों 40 चेस्ट है, तो यहाँ पर 40 का 1/4 हो गया 10 इंच प्लस आधा इंच की इसमें हमें लूजिंग रखनी है। वेस्ट है इसकी 36 इंच 36 इंच, तो यहाँ पर हम 1/4 रखेंगे 9 इंच और आधा इंच की लूजिंग। और इसका जो घेर रखेंगे हम नीचे से वो रखेंगे 21 इंच। अगर आप चाहें तो इसमें जितना भी घेर चाहें बढ़ा सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ा कम ही रखूँगा घेर, क्योंकि ज़्यादा घेर भी जो है ना बहुत ओवर हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कपड़ा काफ़ी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं साइड में जो कपड़ा है इसमें आप साइज़ भी डबल एक्सेल आराम से निकाल सकते हैं, डबल एक्सेल से भी ज़्यादा, यानी कि 60 अगर चेस्ट है तो वो भी निकल जाएगा, इतना हैवी साइज़। तो यहाँ पर मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा करके कटिंग कर ली है। अब जो साइड से ये कपड़ा बचा है इसमें से हमारी फुल स्लीव्स आराम से निकल जाएगी।
यानी कि अगर आपको फुल स्लीव्स और सादी स्लीव्स रखनी है तो इसी कपड़े में, यानी कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 2.5 मीटर में ही आपकी ये बन जाएगी, 2.5 मीटर जॉर्जेट में श्रग बन जाएगा। अगर आपको सादी स्लीव्स बनानी है तो जो साइड में से कपड़ा निकाला है मैंने उसी में से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम फ्रंट को दोस्तों अलग रख देंगे, उसके बाद में बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट को हम उसी तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, मगर इस बार हमें खुला हुआ जो हिस्सा है वो हमें अपोजिट साइड रखना है और बंद वाला हिस्सा अपनी साइड रखना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 15 इंच का वही कमर वाला निशान लगाना है, शोल्डर से जो कमर रहती है 15 इंच पर। और उसके बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर तक हमें इसी तरीके से 3.5 इंच का निशान लगा देना है। और नीचे दोस्तों कली की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच, ठीक है। और कमर वाले पॉइंट से इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट पर हमें इंची टेप से निशान लगा लेना है। उसके बाद में इन सारी निशानों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। अब दोस्तों सेम साइज़ की हमें और कली काटनी है इसमें से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच का निशान और ऊपर लगाएंगे हम 8.5 इंच का निशान। यानी कि कली का साइज़ वही है, बस हमें अलट पलट करके निकालनी है, यानी कि इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है। उसके बाद में यहाँ पर इंची टेप की मदद से इन निशानों को आपस में हम इस तरीके से निशान बना करके मिला लेंगे। यानी कि ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान है, इसमें कोई भी शेप नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर कमर का वही निशान लगाएंगे 15 इंच वाला, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच जो हमने पहली कली पर रखी है। और यहाँ पर भी एक 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमें इस तरीके से एक शेप बना देना है। यानी कि सेम प्रोसेस से ही हमें इसकी ये कली भी कट कर देनी है। निशान लगाना है इस तरीके से, फुटे की मदद से यहाँ पर हम इन निशानों को मिला लेंगे और इन्हीं निशानों पर फिर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हमें कट लगा लेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाया था हमने कली का, ये वाला, और यही वाला निशान उठा करके हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। यानी यही वाला हिस्सा उठाएंगे और इस तरीके से पलट कर यहाँ पर हमें इसको अटैच कर देना है। उसके बाद में लास्ट वाली कली को हमें कटिंग नहीं करनी है, उसको ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही बस इसको हमें यहाँ पर लास्ट में जोड़ देना है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जैसे फ्रंट के अंदर हमारा अच्छा खासा मार्जिन आया था, इसी तरीके से बैक के अंदर भी बहुत मार्जिन आ जाएगा। यानी कि जितना हैवी साइज़ हो आप बना सकते हैं। और उसके बाद में पहली वाली कली को हमने सेंटर से कट कर देना है। ये देख सकते हैं 2 कलियां मैंने ये अलग कली, क्योंकि आगे से हमारा जुड़ा हुआ था। अब जो हमने डिज़ाइनर फैब्रिक की कली काटी थी, वो जो हमने सेंटर से ये वाली कली कट करी है, इस कली के बीच में हमने डिज़ाइनर फैब्रिक की कली ऐड कर देनी है। यहाँ पर इस तरीके से इस कली को यहाँ पर अटैच कर देंगे। एक बार आपको यहाँ पर मैं जिस तरीके से मैंने रखा था उसी तरीके से रख कर भी समझा देता हूँ। ये वाली कली यहाँ रखी थी और इसको हमने सेंटर से कट करा था, और जो सेंटर से हमने कट करा था वहाँ पर हमें ये डिज़ाइनर फैब्रिक की कली इस तरीके से अटैच करनी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद में ये देख सकते हैं इस तरीके से ये कली आ जाएगी। ये बैक पार्ट इसका यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, इस तरीके से अच्छे से करके यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको बिछाएंगे और इसी के ऊपर फिर हम इसका जो फ्रंट है, फ्रंट को रखेंगे यहाँ पर, और नॉर्मली फ्रंट के हिसाब से ही हमें बैक की कटिंग भी कर देनी है। इस तरीके से साइड की कटिंग हो गई। और अब जो बैक का दामन है उस तरीके से हमें गोलाई करनी है बैक के दामन में, और निशान हमें आगे के दामन से मिला देने हैं इस तरीके से। और इन्हीं निशानों पर अब हमें कटिंग कर देनी, यानी कि जो बैक का दामन है वो हमें फ्रंट के दामन से गोलाई करके मिला देना है।
उसके बाद में यहाँ पर गले की डीपनेस रखेंगे हम 7.5 इंच और वी शेप में यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है और बैक का बस हम 1.5 से 2 इंच का नेक रखेंगे यानी कि डीपनेस में। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बैक का गला यहाँ पर कट हो जाएगा और बैक के गले में हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस एक आधा इंच की हमें उरे पट्टी डाल देनी है बैक के गले पर। उसके बाद में बैक को हम अलग रख देते हैं क्योंकि बैक में कोई डिज़ाइन नहीं है, बाकी तैयार हो चुका है बैक। अब यहाँ पर हमें फ्रंट ले लेना है। फ्रंट को मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर भी लेकर चलूँगा, मशीन पर आपको स्टिच करके भी दिखाऊँगा। यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काउंटर पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने एक पेपर फ्यूज़ का फ़ोल्ड कर रखा है, देख सकते हैं आप, इसको डबल फोल्ड कर रखा है। यहाँ पर रखेंगे हम और इस तरीके से इस पूरी पट्टी को हमें यहाँ पर नोक पर हल्का सा हमें दबोटा डालना है और नीचे तक अटैच कर देना है लब की सिलाई से। इस पर लब की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और दूसरी लब पर भी इसकी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही एक पट्टी हमने इस साइड भी अटैच करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पीस ले लेंगे फ्रंट का और यहाँ पर हमें इस तरीके से पट्टी रखनी है और लब की सिलाई से इस पट्टी को नीचे तक अटैच कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी और अब इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और इसकी दूसरी साइड भी हमें लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ लब की सिलाई लगाएंगे और जो हमारी नोक थी नेक की, उस नोक पर हमें इस तरीके से हल्की सी एक प्लेट्स बना देनी है और इस तरीके से अब नीचे तक हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब सेम पैटर्न से हमने फ्रंट का दूसरा वाला पल्ला भी तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हमने ये वाला पल्ला तैयार करा है पट्टी लगा के, सेम पैटर्न से हमने इसका दूसरा पल्ला भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद में एक पल्ले पर हमें इस तरीके से उल्टा करके रखना है और शोल्डर से नीचे की तरफ हमें 21 इंच पर एक निशान लगाना है, शोल्डर से नीचे 21 इंच पर। ठीक है, इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसके बाद में हम एक पट्टी ले लेंगे। यहाँ पर ये पट्टी ली है मैंने 3.5 इंच चौड़ी। इसको एक बार ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करना है हमें इसको, और ये फ़ोल्ड हम नेक के नीचे से रख करके इस तरीके से जो नेक की हमारी नोक है यहाँ से रखेंगे और लब की सिलाई से जो हमने 21 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इस पट्टी को अटैच कर देना है। उसके बाद में नीचे स्लिट खुल जाएगी। तो ये निशान यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से पहले फ़ोल्ड कर लेंगे और जो निशान है हमारा वो पट्टी पर इस तरीके से उठा लेंगे। इस निशान से आधा इंच बढ़ती काट लेनी है हमें पट्टी, ताकि हमारे फ़ोल्ड करने में आ जाए। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे नीचे भी और इस पट्टी को अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब दूसरी पट्टी बिल्कुल इसके सामने रखेंगे, नोक से नोक मिलाएंगे और लब की सिलाई दूसरी पट्टी पर भी लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे फ्रंट कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ये फ्रंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये नीचे से देख सकते हैं आप, सिर्फ मैंने इतनी ही पट्टी लगाई है। और उसके बाद में बैक देख सकते हैं, बैक पर मैंने आधा इंच की उरे पट्टी लगाई है, कोई इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया है। अब यहाँ पर काउंटर पे आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बैक फ्रंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सेंटर में हमें कुछ मंडे हुए बटन भी लगाने हैं, वो लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक रख लेंगे इस तरीके से, और बैक के ऊपर फिर हमें इस तरीके से फ्रंट रखना है। और सबसे पहले हमें शोल्डर अटैच करने हैं, यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल पट्टी से मिलाकर और पट्टी ऊपर चढ़ा करके शोल्डर अटैच कर देंगे। उसके बाद में हमें साइड की जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई होती है, वो फ़िटिंग की सिलाई ऊपर से लेके नीचे तक हमें यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है। दूसरी साइड भी हमें फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है। तो फिटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब जैसा हमने ये वाला फोल्ड लगाया है इसका, देख सकते हैं आप,
ये जो फ़ोल्ड हमने लगाया है सेम फ़ोल्ड हमें इसके पूरे ही दामन के अंदर लगा देना है। ठीक है, बस 1 इंच का फ़ोल्ड हम पूरे दामन में लगा देंगे। और यहाँ पर अब ये तैयार हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए सबसे पहले हम वही कपड़ा ले लेंगे जो हमारे फ्रंट में से बचा था, साइड में से। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट का ही कपड़ा ले लेंगे यहाँ पर। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर से फुल स्लीव्स भी आ जाएगी, क्योंकि 43 इंच का हमने फ्रंट लिया था। ठीक है, तो 43 इंच में से अगर आधा भी करेंगे तो 21 इंच की स्लीव्स आ जाएगी। मगर मैं यहाँ पर इसको डबल करके रखूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 11 इंच की एक स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, 11 इंच से नीचे हम एक 3 इंच का निशान और लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी मोरी रखेंगे। तो जो भी मोरी होगी उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिखूँगा इस तरीके से। 5.5 मोरी रखनी है तो मैंने यहाँ पर 7 लिया है। उसके बाद में जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था उस पर हमें स्ट्रेट निशान बना देना है। और ऊपर वाले निशान से हमें इस तरीके से एक गोलाई बनानी है मुड्ढे की, और नीचे तक मिला देना है। अब इसी मुड्ढे की गोलाई पर हमें कटिंग कर देनी है, और साइड से भी हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने सिर्फ 11 इंच की स्लीव्स निकालनी है। अब दोस्तों मेरे पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ रखा था, इसीलिए मैं इसके अंदर डिज़ाइनर स्लीव्स बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इसके अंदर सादी ही स्लीव्स डालता, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, और इस कपड़े की लंबाई है 2 मीटर, यानी कि डबल फोल्ड में तो ये 1-1 मीटर के 2 फोल्ड कर रखे हैं मैंने। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे एक बार, इस तरीके से 4 फोल्ड में, जितना हमें कपड़ा इसके अंदर यूज़ करना है, यानी कि जितना इसकी पट्टी की चौड़ाई है उतना ही मैंने इसको फ़ोल्ड करा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 12.5 इंच इसको फ़ोल्ड करा है, और इसकी चौड़ाई 12.5 इंच है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब ये मेरे पास 4 फोल्ड में कपड़ा बचा हुआ है 12.5 इंच का। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 2 3 4 फोल्ड में मैंने बिछाया है। अब ऊपर कोने से हमें यहाँ पर 4.5 इंच का एक निशान लगाना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी 4.5 इंच का निशान लगा देना है, और नोक से हमें 4.5 इंच के इस तरीके से निशान लगाकर एक गोलाई बना लेनी है। इसी गोलाई पर अब हम कटिंग भी इसकी कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे फ्रिल को, तो ये 8.5 इंच की लगभग आई है। तो हम इस पर 8.5 इंच के ही निशान पूरी फ्रिल पर लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में अब हमें फ्रिल के सेंटर से इस तरीके से गोलाई बनानी है, और इस वाले निशान से मिला देनी है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब ये जो गोलाई बनाई है ये आस्तीन के सेंटर में आ जाएगी हमारे, और इस पर हमें एक फ्रिल भी लगानी है। तो अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं 2 पीस हम अलग रख देंगे, एक स्लीव्स के और ये एक स्लीव्स के, यानी कि दोनों स्लीव्स के हमने साथ में ही कट कर लिए। उसके बाद में इसकी पूरी गोलाई पर हमें एक चुनों की फ्रिल डालनी है, और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, यानी कि आस्तीन के सेंटर में ही इसकी गोलाई आ जाएगी ऐसे। अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर आपको इसको स्टिच करके भी बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम गोलाई ले लेंगे फ्रिल वाली, जो हमने फ्रिल काटी है, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये वाली फ्रिल ले लेते हैं। इस फ्रिल पर अब हमें ये चुनों वाली एक मैंने पट्टी तैयार कर रखी है। ये पट्टी दोस्तों मैंने कुल 1.5 इंच चौड़ी ही, यानी कि 1.5 इंच ही इसको चौड़ाई रखी है पट्टी की, और इसमें मैंने चुने डाल लिए हैं। और ये चुनों वाली पट्टी हम इस तरीके से इस पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमने इसके दूसरे वाले पार्ट पर भी फ्रिल को अटैच कर देना है, जिस तरीके से ये करी है। ठीक है, और इस पर अब लब की सिलाई भी हमें लगा देनी है यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने दूसरी वाली भी पट्टी तैयार कर ली है, और इस पर भी हमें लब की सिलाई लगानी है। अब इन दोनों ही फ्रिल को हमें आपस में अटैच करना है सेंटर से। तो फ्रिल के ऊपर हमें फ्रिल चढ़ा करके रखनी है। ये वाली जो हमने फ्रिल रखी है सेंटर वाली गोलाई की तरफ से, यहाँ से हम चढ़ा कर रखेंगे, और इस पर कच्चे की सिलाई लगाकर जमा लेंगे इसको।
इस तरीके से ये फ्रिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमें स्लीव्स के अंदर अटैच कर देना है। तो स्लीव्स के सेंटर रखेंगे इस तरीके से, सेंटर का निशान भी आपको दिख रहा होगा, और इस सेंटर से ही हमें इसको रखना है इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई से इस फ्रिल को अटैच कर देना है। यहाँ पर ये फ्रिल हमारी आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस आस्तीन में हमने 2 स्टेप भी लगाने हैं। तो यहाँ से जो भी हमारी फ्रिल एक्स्ट्रा होगी ना, सबसे पहले हमें इसको यहाँ से कट कर देना है, और इसके बाद में 2 स्टेप हमें इसके जोड़ पर लगाने हैं, जो जोड़ हमने लगाया है आस्तीन में और फ्रिल में। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे इस स्टेप को, और हमें घुमा देनी है सिलाई। और ये सिलाई सिर्फ हम सेंटर तक लगाएंगे, और सेंटर से ही हमें दूसरी साइड सिलाई घुमा लेनी है। ऐसे ही एक स्टेप हमने दूसरी साइड भी इसके अटैच कर देना है। स्टेप की चौड़ाई बस मैंने 1 इंच रखी है, और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये फ्रिल आस्तीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी साइड की सिलाई भी बंद कर देनी है। यहाँ पर रखेंगे हम। तो फ्रिल पे से तो हमें बस यहाँ से आधा इंच ही रखना है नीचे से, और जहाँ हमने स्टेप लगाए यहाँ से हम अपने 4 आर्म्स जो हमारा नाप होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से हम रखेंगे। ऊपर तक सिलाई बंद कर देंगे, और आस्तीन को यहाँ पर सीधा करके, और नॉर्मली यहाँ पर हमें इसके शिरक के अंदर इसको अटैच कर देना है। आस्तीन पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच कर देंगे। तो नॉर्मली हमें नेक की तरफ से हाथ को निकालना है इस तरीके से, और जो साइड की सिलाई है हमारे शिरक की और स्लीव्स की, दोनों ही सिलाइयों को हमें आपस में इस तरीके से मिलाकर रखना है ऐसे। और वापस से हाथ हम अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ पर हमने जो भी हमारा मार्जिन है इसका साइड का, उसको हम इस तरीके से कोना फोल्ड कर देंगे, स्लीव्स का भी और शिरक का भी। और नॉर्मली इस पर हमें सिलाई लगा करके यहाँ पर मुड्ढा अटैच कर देना है। इस तरीके से ये हमारा आस्तीन इसके अंदर अटैच हो जाती है। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही अटैच कर देनी है। और अब इसका फाइनल लुक दिखलाने जा रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से इसका। तो इस तरीके से दोस्तों इसका बैक पार्ट आया है। बहुत ही खूबसूरत पीस है, पार्टी वेयर पीस है। पहनने के बाद लोग अगर ना पूछे तो तब कहना। और इसका फ्रंट भी बहुत खूबसूरत आया है। तो ड्रेस पूरी ही बहुत बढ़िया लगी है बनने के बाद। और इसका पूरा जो घेर आया है दोस्तों, पूरा 2.5 मीटर घेर इसका आ चुका है। अगर आप चाहते, अगर या मैं चाहता तो इसका घेर बढ़ा भी सकता था, मैंने इसका ज़्यादा ओवर घेर नहीं करा है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कुछ लोग इनर के बारे में पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ। इनर पैंट इसका अलग से बनेगा। अस्तर में इसके अंदर अटैच भी कर देता, मगर अस्तर अटैच ड्रेस का सारा मज़ा ख़राब हो जाता, क्योंकि अस्तर अटैच होने के बाद में पीस के अंदर फिर वो लचक नहीं रहती है। क्योंकि श्रग वगैरह और फ्रॉक वगैरह जो होती है उसके अंदर ज़्यादा जितना लचक आएगा, जितना उसमें फॉल गिरेगा, उतना ही पीस अच्छा लगता है। तो इनर तो इसका मैं अलग ही बना दूँगा, ठीक है। और स्लीव्स भी देख सकते हैं आप, मैंने बहुत खूबसूरत इसकी स्लीव्स बनाई है। एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी एक वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।